जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगल और राहु होंगे डिग्री वाइज बहुत क्लोज। मंगल राहु को क्रॉस करते हुए अगली राशि यानी मीन राशि में जाएंगे, लेकिन उसके पहले दोनों का बिल्कुल नज़दीक आना, और ये होगा 21 मार्च से। ये समय बेहद बेहद खतरनाक होगा पूरे विश्व के लिए। कोई किसी की बात सुनेगा नहीं, बिना सोचे समझे केवल हमला, हर तरफ दिखेगा लाशों का ढेर। ऐसी अफरा तफरी जहाँ पर से इंसान सही सोच क्रिएट भी नहीं कर पाएगा। केवल और केवल दूसरों को ख़त्म करो, यही एक सोच दिमाग में उपजेगी। चूँकि मंगल और राहु, एक है मंगल जो कि है अग्नि के कारक, राहु बारूद, और बारूद और अग्नि का यदि मिलन हो और दोनों बिल्कुल पास में हो तो सोचिए धमाका कितना ज़ोरदार। और ऐसा धमाका जिसमें केवल और केवल विनाश ही विनाश, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसके पश्चात अब और युद्ध के भड़कने की आशंका, और ऐसा युद्ध जो अब लग रहा है अमेरिका को, ईरान को और इज़राइल को एक ऐसे विनाशक स्टेज पर लेकर जाएगा जहां से बैक करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कुछ समय के लिए जुपिटर मैनेज कर देगी, जो मैंने पहले भी कहा था, सीज़ फायर भी हो जाएगा, लेकिन अगेन ये युद्ध फिर भड़केगा, क्योंकि ईरान ने अपना नेता सुप्रीम लीडर खोया है। ईरान बदले की फिराक में है। ईरान ने घोषणा कर दी है कि ट्रंप की खैर नहीं और नेतन्याहू की भी खैर नहीं। उड़ती उड़ती खबरें कि नेतन्याहू मारे गए, जो ईरान ने लोगों को भ्रमित करने के लिए फैला दी न्यूज़। अब लोग अचंभे में कि वास्तव में नेतन्याहू खत्म हुए या नहीं। लेकिन ट्रंप ने कर दी है वो कौन सी घोषणा, एक ऐसी बात जिसके कारण अब और युद्ध के भड़कने की आशंका। क्योंकि इस समय लोग, जैसा मैंने कहा, सत्य क्या झूठ क्या, इसके बीच में लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं। कारण अंगारक योग बना हुआ है, फिर सूर्य और मंगल का ग्रहण दोष, जो मैंने कहा था आप लोगों से कि ये 13 फरवरी को बना हुआ है, प्लस अभी चंद्र ग्रहण बीता है 3 मार्च को। तो असर एक के पश्चात एक ग्रहों के बहुत खतरनाक दिखलाई पड़ रहे हैं। एवं मीन राशि में सैटर्न और नेपच्यून, हिडन चीज़ें जो बाहर आएंगी वो बहुत खतरनाक होंगी, और लोगों की मति इस समय भ्रमित है। जिस प्रकार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रंप का अकल की बात करूँगी, उन्होंने अपनी ईगो को शांत करने के लिए अमेरिका की पूरी इकोनॉमिक कंडीशन को चरमरा दिया, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आर्थिक स्थिति का भूचाल पूरे विश्व में दिखलाई पड़ेगा, जो मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका की ओर से तंगी आएगी। अमेरिका की ओर से वो जो तंगी आएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अमेरिका इतने ज़्यादा करोड़ों मिलियन डॉलर अभी तक खर्च कर चुका है केवल ईरान के विनाश के लिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अशोक ने किया था, लेकिन अंत में उनका हृदय परिवर्तन हुआ। यहाँ ट्रंप का हृदय परिवर्तन होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। यदि आप लोगों को भी अपने बारे में जानने की उत्सुकता है, कुंडली एनालिसिस करवानी है, और माँ शक्ति की पूजा में, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की पूजा में, दुर्गा सप्तशती पाठ, चंडी पाठ में अपनी हिस्सेदारी करनी है, तो फिर मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें, जाने फीस और अपने नाम से पूजा करवाएं। इस समय भगवान से जितना जुड़े रहें, ये समय उतनी अच्छी तरह निकल जाएगा। मंत्रों का जाप करते रहें, क्योंकि लोग कहते हैं आप प्रॉब्लम बतला देती हैं, सॉल्यूशन नहीं बतलाती। सॉल्यूशन अभी केवल एक, मंत्रों का जाप जितना आप कर सके, आप जिन्हें भी मानते हैं, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई बंधन नहीं है। आप जिन्हें भी मानते हैं, आप उनका नाम लेकर पूजा करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ये समय निकलेगा।
तो जो बात मैं कह रही थी कि मंगल और राहु डिग्री वाइज क्लोज होते जाएंगे, क्योंकि मंगल राहु को क्रॉस करेंगे मीन राशि में जाने के लिए, जो अंतिम राशि है, फिर उसके पश्चात पहुंचेंगे वो मेष में। और अतिचारी गुरु की चाल देखिए, 3 बार राशि परिवर्तन, और ये 3 बार राशि परिवर्तन यानी पहले मिथुन में भी चल रहे हैं जहाँ मार्गीय हुए, 2 जून को पहुँच जाएंगे कर्क जो उनकी उच्च राशि है, और उसके पश्चात पहुँचेंगे वो सिंह राशि में, और फिर बैक करेंगे मिथुन राशि में। यानी ये ग्रहों की चाल ही हमें बतला रही है, चीज़ें अभी बहुत फटाफट आगे जाएंगी। अचानक से रात को आप सोए सब कुछ नॉर्मल, सुबह उठकर कोई और ऐसी डिस्ट्रक्शन वाली न्यूज़ जो लोगों को शॉक्ड करेगी। और इस समय अटैक नेता पर बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ रहे हैं। जितने भी ग्रैंड के हायर लेवल के लोग हैं उन्हें अपनी जान को हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। भीड़ होगी उग्र, हमला होगा ज़ोरदार, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घरों में सामान जो ज़रूरत के हैं, मान लीजिए आपको सिलेंडर के बिना काम नहीं चलता, अचानक से ही आप देख रहे हैं मार्केट में इंडक्शन स्टोव, उसकी किल्लत हो गई है। मार्केट में जहां दुकानदार कह रहे हैं कि हार्डली 1 या 2 बिकता था महीने में, इंडक्शन कोई खरीदता नहीं था। लोगों को इतना डर लग गया है अभी सिलेंडर की वजह से, लोगों ने फटाफट इंडक्शन खरीदना स्टार्ट कर दिया। जमाखोरी काला बाजारी पर सरकार ले रही है बड़ा एक्शन, क्योंकि इस समय वही लोग कर रहे हैं। 1 की ज़रूरत और 10 वो लोग जमा करके रख रहे हैं, 10 भी नहीं 50 पकड़े जा रहे हैं जो कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं सिलेंडर के लिए। और इसके पश्चात अब ग्रोसरी के ऊपर भी यही हल्ला बोल हो जाएगा। मतलब शॉप्स में सब कुछ है। हमारे देश में ना सिलेंडर की कमी है, ना हमारे देश में ऑयल की कमी है, ना हमारे देश में अनाज की कमी है। हर चीज़ भरपूर है हमारे देश में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन कमी क्यों आ रही है? यानी लोग भी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि क्योंकि सर्वर डाउन हो रहा है, उनकी बुकिंग नहीं हो रही है। बुकिंग होने के पश्चात भी उनके पास डिलीवरी नहीं पहुंच रही है। कारण बुकिंग होने के पश्चात भी अगर डिलीवरी नहीं पहुंचती है तो इसमें सर्वर का रोल नहीं है, इसमें रोल है वो डिलीवरी पर्सन का। वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेके वो ब्लैक में बेच दे रहे हैं सिलेंडर। इसलिए लोग खड़े हैं एजेंसी के सामने अपना सिलेंडर अपने हाथों लेने के लिए, खुद रिसीव करने के लिए। तो कहीं कोई गलत नहीं है। गलत वो है जो इस समय लोगों को लूट रहे हैं, गलत वो है जो काला बाजारी किस समय कर रहे हैं, गलत वो है जो संकट काल में अवसर की तलाश कर रहे हैं, और गलत वो है जो धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं। जबकि उन्हें भी पता है कि अधर्म का विनाश होना निश्चित है। राहु केतु लाख चालाकी कर ले, लेकिन भगवान विष्णु ने खत्म कर दिया स्वरभानु को, 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसलिए केतु तो फिर भी स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं, लेकिन राहु अचानक से कोई भी चीज़ भड़का देते हैं। भड़काने का काम राहु का रहता है। तो दुनिया जो है भ्रमित है इस समय, किसका साथ दे और किसका नहीं। बेटर है खुद अपनी अंतरात्मा से जुड़े, ईश्वर के साथ जुड़े। और जो मैंने कहा था अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया और हमारे देश ने किस प्रकार एक्शन लिया, 2 बातें पहले कर दूं फिर और आगे बातें करूंगी। पहली बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने $1 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है, जो पता बतलाएगा कि वास्तव में खामेनेई के बेटे जो कि अभी घायल अवस्था में है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जिंदा है लेकिन घायल, तो आखिर वो है कहाँ, उनका इलाज कहाँ चल रहा है। बहुत सीरियसली वो इंजर्ड है, क्योंकि टन के अगर बम गिरते हैं और लगातार मिसाइल्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली कोई कहीं भी छिप जाए, बच नहीं सकता। तो उनका हाल बहुत ख़राब है। ऐसी न्यूज़ में बातें आ रही हैं। उनका पता अब जो बतलाएगा उसे $1 करोड़ मिलेगा। ये इनाम उन ट्रंप ने दे दिया है, क्योंकि उन्हें ख़त्म करना है पूरी तरह से। तो क्या ईरान को पूरी तरह ट्रंप ख़त्म कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। इतनी जल्दी ईरान में पूरी तरह से ना आतंक का खात्मा होगा, ना ईरान के शासन का खात्मा होगा। हाँ, एक सुप्रीम लीडर चले गए तो उनके बेटे दूसरे सुप्रीम लीडर बन गए, लेकिन पूरी तरह से ईरान ध्वस्त हो जाए, ज़ीरो पे आ जाए, ये अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा है किसी भी शर्त पर। अब जो हमारे देश की बात करूं तो हमारे देश में काला बाजारी जो लोग कर रहे हैं
ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन सरकार ने कहा था स्टार्ट कर दिया है, पकड़े जा रहे हैं, वो अरेस्ट भी हुए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी हो रही है, धरपकड़ चल रही है, क्योंकि हमारे देश में विरोधी पक्ष ने ठान लिया है कि लोगों को भड़काएंगे, आग में घी डालेंगे। जनता इस समय चूंकि पैनिक मोड में आ गई है, इसलिए वो वही समझ रही है जो उन्हें समझाया जा रहा है। कोई भी अपनी अक्ल से काम नहीं कर रहा है और ये चीज़ें आगे भी अप्रैल में और ज़्यादा दिखलाई पड़ेंगी, ये कम नहीं होगी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हमारे देश के लिए जुपिटर बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट्स देने वाले प्लैनेट साबित होंगे। भारतवर्ष अग्नि परीक्षा से गुजरकर, बिल्कुल अग्नि परीक्षा है मंगल देव के कारण, मंगल राहु के अंगारक योग के कारण, लेकिन हमारा देश बैलेंस कर लेगा। पूरे विश्व में जो भूचाल आया हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर हो, सिलेंडर को लेकर हो, ऑयल को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, हमारा देश एटलीस्ट मैं कहूँगी उन देशों के कंपैरिजन में सही चल रहा है और आगे भी सही चलता रहेगा। हमारे देश के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति ही नहीं 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद है। सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण समय, देश के लिए चुनौतीपूर्ण समय, लेकिन फिर भी हमारा डिफेंस इस समय स्ट्रांग रहेगा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी स्ट्रांग रहेगी और हमारा देश लगातार आगे बढ़ता जाएगा चुनौतियों का सामना करते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।